भारत और बांग्लादेश के बीच का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। इंडिया हैव वन द सीरीज 2-0। स्टार्ट अटैक का समय हो चुका है गेम फेस ऑन पे। द पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट जो आपके लिए कि भारत ने लगातार 18 होम टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली हैं। व्हाट अ रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलिया ने कभी 10 लगातार होम टेस्ट सीरीज अपने नाम की थी, भारत ने ऑलरेडी 17 कर ली थी, अब 18 हो गया ये फिगर। 2012 से इंडिया में कोई टेस्ट सीरीज हारी नहीं है। 2012 से कुल मिला के 4 टेस्ट मैच हम हारे हैं, ड्रॉ भी कुछ खास नहीं हुए हैं, ज्यादातर मैचेस हम जीते हैं और वही सिलसिला कायम रखा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैट ऑफ द डे। लेकिन मैंने सोचा कि इस सीरीज को एनालाइज करते हुए थोड़ा सा स्टैट अटैक करते हैं और जो हमारे 11 खिलाड़ी इन दोनों टेस्ट मैचेस को खेले उनके साथ प्लेयर बाय प्लेयर, नेम बाय नेम चलते हैं, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। ओपनिंग यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए। द लास्ट ओपनर टू डू दैट फॉर इंडिया वाज मयंक अग्रवाल 2021 में, लेकिन एक ओपनर दोनों इनिंग्स में अगर 50s लगा रहा हो, खासतौर से उसका नाम यशस्वी जायसवाल हो, जिसके टेस्ट करियर की इतनी खूबसूरत शुरुआत हो, जिसने ऑलरेडी 1000 रन अपने टेस्ट करियर में पूरे कर लिए हो और वो खेले कुल मिला के 14-15 महीने का टेस्ट क्रिकेट हो, तो वेल डन यशस्वी जायसवाल। ओपनर नंबर 2 रोहित शर्मा, हमारे कप्तान। अब उनके साथ तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी जुड़ चुका है कि 18 लगातार होम टेस्ट सीरीज विंस जो हमने घर पे सुनिश्चित किए हैं। अब कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी उस लिस्ट में जुड़ जाएगा जो कैप्टन इसमें इंक्लूडेड रहे। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट फॉर रोहित शर्मा इज दैट आज तक किसी भी कप्तान ने अपनी टेस्ट पारी के पहली 2 गेंदों पे मैक्सिमम्स नहीं लगाए थे। रोहित शर्मा ने वो भी काम कर दिया है। ऐसे पहले भारतीय भी हुए हैं जिन्होंने अपनी टेस्ट पारी की पहली 2 बॉलों में छक्के लगाए हो। सचिन तेंदुलकर ने 2013 में नेथन लायन के खिलाफ किया था। उमेश यादव ने भी आई थिंक जॉर्ज लिंडा को 2 छक्के मारे थे अपनी इनिंग्स की पहली 2 गेंदों पे। बट रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज एन ओपनर टू डू दैट इन द फर्स्ट 2 बॉल्स ऑफ द इनिंग्स, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। उसके बाद नंबर 3 पे कौन आते हैं? नंबर 3 पे आते हैं हमारे शुभमन गिल। शुभमन गिल का शतक पहले टेस्ट मैच में एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की इवन इन द सेकंड टेस्ट मैच, जो छोटा सा टाइम पीरियड दिया गया था गौतम गंभीर और रोहित शर्मा द्वारा किया, 30-40 ओवर से ज़्यादा नहीं खेलेंगे, उसमें धड़ाधड़ रन उन्होंने रन बनाए। ऑलमोस्ट डिजर्व्ड अ बिग वन इन द सेकंड टेस्ट मैच एज वेल, बट दैट इज ओके बिकॉज शुभमन गिल अगर आपके लिए रन बना रहे हैं और इस सीरीज में एक शतक जड़ चुके हैं, और ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 2023 से लेके अब तक किसी के उनसे ज्यादा इंटरनेशनल रन नहीं है, तो इससे ज्यादा बढ़िया स्टैट और क्या हो सकता है शुभमन गिल के लिए। नंबर 4 पे विराट कोहली। एक्चुअली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज विराट कोहली एक्चुअली नंबर 5 पे आया। हियर्स अ स्टैट फॉर यू कि 2013 में जो सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल टेस्ट मैच था, दैट वाज द लास्ट टाइम जहां पे कोई नाइट वॉचमैन इन्वॉल्व ना हो, व्हेन विराट कोहली केम इन टू बैट एट नंबर 5 और बिलो। तो इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन ऐसा करना पड़ा विराट कोहली को इस टेस्ट मैच में क्योंकि सिचुएशन डिमांडेड। यशस्वी का विकेट गिरा, एक लेफ्ट हैंडर गया, एक लेफ्ट हैंडर को भेजा जा सकता था नंबर 4 पे, और अगर आपके पास ऋषभ पंत जैसी बारूद मौजूद हो ड्रेसिंग रूम में, तो वुड यू थिंक बियॉन्ड हिम? मे बी नॉट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम विराट कोहलीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड द स्टैट ऑफ द डे और द सीरीज फॉर मी इज दैट ही इज कंप्लीटेड 27,000 इंटरनेशनल रन्स। 500 रन और बनाएंगे, रिकी पॉन्टिंग से भी आगे चले जाएंगे, 1000 रन और बनाएंगे, संगकारा से भी आगे चले जाएंगे। बट द रियल रिकॉर्ड इज सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 34,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए हैं। सो विराट कोहली स्टिल हैज सम वर्क टू डू, बट 27,000 इंटरनेशनल रन सिर्फ यूं ही नहीं आए उनके। ही इज ऑल्सो गॉट देयर एट एन एवरेज ऑफ 53.2। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। किसी के भी 10,000 से ज्यादा रन नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में एट दैट काइंड ऑफ एन एवरेज। So you can just see what Virat Kohli has done. Much fewer innings than Ricky Ponting or Kumar Sangakkara or even the great Sachin Tendulkar, which tells you a thing or two about what Virat Kohli has achieved. Okay, batting order में अगला कौन आता है? ऋषभ पंत आते हैं। I know थोड़ा सा swap हुआ था first innings में of the second test match, but ऋषभ पंत, I think the biggest story of this test series from India's point of view is वो ये कि MS धोनी के साथ अब बराबरी कर चुके हैं। 6 टेस्ट 100s सिर्फ MS धोनी के थे as an Indian wicketkeeper batter. Now Rishabh is already there. He is only 26 by the way, so there's a long wait for him to go. The next in the batting order is KL Rahul. Now Rishabh Pant is a beautiful story, but उनके आने से हुआ ये है कि KL राहुल नंबर 6 पे चले गए। लेकिन जब कानपुर टेस्ट में उनकी बैटिंग आई तो तेजी से रन बनाने थे। भाई ब्रीफ वाज वेरी क्लियर, मकसद नहीं भूलना है, और उन्होंने नहीं भूला। उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर की फास्टेस्ट टेस्ट 50 आपको लगा के बताऊंगा। इससे पहले आई थिंक 58 बॉल्स में उन्होंने 50 मारी थी, इसमें उन्होंने कहा मैं आसानी से तोड़ दूंगा। क्या कमाल की बैटिंग की यार KL राहुल ने। उसके अलावा एक कैच ड्रॉप किया, बट एक बहुत ही कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा भी। एंड I'd say KL Rahul
इज वेल एंड ट्रूली सेटल्ड इन दिस टेस्ट टीम। जब तक वो रन बना रहे हमें क्या कंप्लेन है। नंबर 6 पे बैटिंग करें, केएल राहुल जैसा खिलाड़ी वैसे भी एडजस्ट अडेप्ट कर सकता है क्वाइट कंफर्टेबली। सो राहुल फास्टेस्ट 50 वाज हिज फास्टेस्ट सिंस 2018 जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 57 गेंदों में वो हाफ सेंचुरी जड़ी थी। वेल डन केएल। ओके, नेक्स्ट कौन आता है बैटिंग ऑर्डर में? एक्चुअली वो भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है क्योंकि कभी रविंद्र जडेजा आ जाते हैं। हाईलाइट फॉर मी और द स्टार्ट ऑफ द डे और द स्टार्ट ऑफ द सीरीज फॉर मी इज दैट रविंद्र जडेजा पहले भारतीय लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए जिन्होंने 300 टेस्ट विकेट अपने नाम कर लिए हैं। उसके अलावा ही इज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट the bucket of 3000 plus international runs and 300 plus test wickets। इयन बोथम ने ही उनसे ज्यादा तेज ये कारनामा कर दिखाया था। बोथम ने 72 टेस्ट मैचेस में ये बकेट कंप्लीट की थी, रविंद्र जडेजा ने ये 74 टेस्ट मैचेस में किया है। उनके नीचे भी कुछ एलीट नाम्स हैं। इमरान खान ने 75 में किया था, रिचर्ड हैडली ने 83 टेस्ट मैचेस में ये किया था, एंड द ग्रेट कपिल देव, कपिल पाजी हमारे, उन्होंने भी 83 टेस्ट मैचेस में किया था। अश्विन ने भी 90 से कम टेस्ट मैचेस में ये कारनामा किया था और वो भी हमारी टीम में। सो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? एक और इंटरेस्टिंग चीज कि मैं करंट क्रिकेटर्स की लिस्ट देख रहा था विकेट टेकर्स के हिसाब से। ऑब्वियसली ग्रेट मुरलीधरन 800 टेस्ट विकेट सबसे ऊपर है, लेकिन करंट क्रिकेटर्स में रविचंद्रन अश्विन अभी भी खेल रहे हैं, 500 प्लस टेस्ट विकेट्स उनके। नेथन लायन अभी भी खेल रहे हैं, 500 प्लस टेस्ट विकेट्स उनके भी हैं। एंड ऑफ कोर्स टिम साउदी, कैप्टन है न्यूजीलैंड के, जो दिखेंगे आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, वो अभी भी खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं जिनके 350 प्लस टेस्ट विकेट हैं। ट्रेंट बोल्ट रिटायर हो चुके हैं और रविंद्र जडेजा का नाम उनके ठीक बाद आ जाता है। तो जस्ट टेल्स यू कि करंट क्रिकेटर्स में स्टार्क, साउदी और अश्विन ही उनसे आगे हैं। दैट्स द क्वालिटी, दैट्स द वैल्यू। और अभी तक तो हमने उनकी बैटिंग की बात भी नहीं की है। सो यू नेवर नो, विद द बैट वो शॉर्ट सेलिब्रेशन जल्दी देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इन द बैटिंग ऑर्डर रविचंद्रन अश्विन। द स्टैट ऑफ द सीरीज फॉर रविचंद्रन अश्विन, वो सेंचुरी आई थी चेन्नई में, उस पर बात की थी। वो 6 पर उन्होंने लिया था, 6 विकेट लिए थे एक ही इनिंग्स में, उस पर हमने बात की थी। लेकिन अब इस सीरीज के बाद 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स रविचंद्रन अश्विन कलेक्ट कर चुके हैं। द ग्रेट मुतैया मुरलीधरन हैड 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स and now Ravichandran Ashwin is level with him. Akashdeep is a very good shout and I'll go to Akashdeep straight away because आकाशदीप के मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था एंड दैट्स द स्टैट ऑफ द डे फॉर यू अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट बॉलिंग दैट ही डिड। बाय द वे उनके सारे विकेट लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ थे, वो भी एक स्टैट हो सकता है। लेफ्टीज को आउट करते हैं और बड़ी लेफ्ट फील्ड सोच के साथ वो आते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं। दुलीप ट्रॉफी में भी रन बनाए थे, बड़े बड़े शॉट लगाए थे और दूसरे टेस्ट मैच में कानपुर में भी खूब बड़े बड़े हिट्स उन्होंने लगाए और बता दिया कि शायद जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में दुनिया के नंबर 1 बॉलर हो, लेकिन बैटिंग में मेरा प्रमोशन तो बनता है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह पे आ जाते हैं। स्टार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ कोर्स इज द फैक्ट दैट ही कंप्लीटेड 400 इंटरनेशनल विकेट्स। व्हाट अ बॉलर यार, मतलब चौथे दिन की शुरुआत में भारत को 7 विकेट लेने थे। जसप्रीत बुमराह जस्ट क्रिएट्स मैजिक, उनका नाम ही शायद गलत रखा गया, ये जसप्रीत मैजिक बुमराह। अलग ही करते हैं कुछ, और गेंद जिस तरीके से हिलती है उनके हाथ से जब निकलती है तो ऐसा लगता है कि ये मैच हिलने वाला है, ये मैच पलटने वाला है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ टैलेंट। मैं एक्चुअली कुछ नंबर्स देख रहा था, कर्टली एम्ब्रोस का एवरेज 21 से नीचे का था। जसप्रीत बुमराह ऑपरेट्स इन द सेम कैटेगरी राइट नाउ। आई नो कर्टली एम्ब्रोस के 400 से ज्यादा टेस्ट विकेट हैं, बट कर्टली एम्ब्रोस की वजह से कोर्टनी वॉल्श को बहुत फायदा मिलता था और उनसे भी ज्यादा विकेट, 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट कर्टनी वॉल्श अपने करियर में ले गए। लेकिन कई बार ये अनसंग हीरोज हो जाते हैं जब आप टेस्ट करियर को मुड़ के देखते हैं। मोहम्मद सिराज पे चलते हैं। मोहम्मद सिराज ने भले ही ज्यादा ओवर ना डाले हों, विकेट ना लिए हों, आई थिंक कुल मिला के टेस्ट मैच में उनके इस टेस्ट मैच में 2 ही विकेट आए, बट सिराज का जो मोमेंट था वो कैच यार। जब बॉल हवा में गई और उन्होंने वो पीछे जाते हुए एक हाथ से, वो भी लेफ्ट हैंड से वो कैच पकड़ा, तो उन्होंने बता दिया टी दिलीप को कि यार फील्डिंग में बहुत आपके ऐसे लोग होंगे जिन पे आपका ध्यान ज्यादा रहता है, बट आई विल डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड टू डू, दैट इज टू पिक कैचेस व्हेन दे कम माय वे। आई थिंक दैट वाज द कैच ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक उनको उसका अवार्ड भी मिला। इंडिया गॉट टू देयर फास्टेस्ट 50, 3 ओवर में उन्होंने 50 पूरे कर लिए थे। फास्टेस्ट 100 रन 10.1 ओवर्स में 100 हो गया था। फास्टेस्ट टू 150 रन इन आई थिंक द 19th ओवर, वो 150 पे पहुंच गए थे। फास्टेस्ट 200 इन एन इनिंग्स वो भी उन्होंने कर दिया। आई थिंक करीब 25वें ओवर में 200 भी पूरा हो गया था। विराट कोहली, केएल राहुल मार रहे थे जोर जोर से, 30 ओवर में 250 रन भी पूरे हो गए थे। दैट जस्ट टेल्स यू कि बेस्ट रन रेट अगर आपको किसी भी इनिंग्स का देखना हो जो इस स्तर की, इस साइज की रही है, 8.22 इंडिया का नेट रन का रन रेट, एंड दैट इज बाय फार द बेस्ट। हम बेसबॉल की बात कर रहे थे, हम नहीं करेंगे। बेसबॉल अब इतिहास है, बिकॉज ये सोच और अप्रोच बिल्कुल नया है। एंड रोहित शर्मा इज वॉकिंग द टॉक एंड ऑल दी अदर प्लेयर्स आर सेइंग अच्छा ये किताब है, इससे पढ़ना है, चलिए इसके पन्ने हम घुमाते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स द स्टार्ट अटैक ऑफ द सीरीज फॉर यू। मेरे लिए मेरा फेवरेट मोमेंट था जब ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ। खालिद अहमद साहब के हाथ में गेंद आई, वो विराट कोहली को आसानी से रन आउट कर सकते थे, पर वो रन आउट नहीं हुए।
एंड ही मिस्ड एन एब्सोल्यूट सिटर। स्टंप सामने थे, मौका हाथ में था, हाथ से चला गया। विराट कोहली क्रीज में वापस आ गए और उसके बाद नाराज हो सकते थे, बट सामने ऋषभ पंत थे, नाराज उनसे कैसे हो सकते हैं आप। ऋषभ पंत ने उन्हें गले लगाया, आई एम श्योर कहा होगा भैया आई एम वेरी वेरी सॉरी। और दैट इज व्हाई आई लव ऋषभ पंत इन द टीम, क्योंकि जब वो आते हैं तो ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल लाइट हो जाता है। और इसीलिए ऋषभ पंत की वैल्यू जो है वो सिर्फ नंबरों में नहीं है, उनके कैचेस और उनकी स्टंपिंग्स में नहीं है, उनकी स्टंप माइक पे कमेंट्री में नहीं है। इट्स जस्ट द मूड दैट ही लाइटन्स इन द ड्रेसिंग रूम। आई मीन विराट कोहली जैसा बड़ा खिलाड़ी ऑलमोस्ट रन आउट होने वाला है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए ऋषभ से कह रहा है क्या कर रहा है यार, एंड ऋषभ जस्ट गोज एंड गिव्स हिम अ हग। मोमेंट ऑफ द टेस्ट मैच फॉर मी। आप मुझे बता सकते हैं आपका मोमेंट ऑफ द टेस्ट मैच क्या था, आपकी मोमेंट ऑफ द सीरीज क्या रही, और बता दीजिए स्कोर लाइन प्रेडिक्शन। न्यूजीलैंड वाली सीरीज का भी प्रीव्यू करेंगे और बातें करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल ऑन गेम फेस ऑन दैट्स ऑल वी हैव।